नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डिवोर्सेस पर। पिछले दिनों से काफ़ी बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ के बारे में उनके डिवोर्सेस के बारे में सुनने को मिल रहा है। तो एक नया लफ्ज़ सामने आया है, ग्रे डिवोर्स। 2-4 साल पहले, 5 साल पहले ये एक सुनने में आया था कि कोर्ट्स में ज़्यादातर केसेस सीनियर सिटीज़न्स के डिवोर्सेस के होते हैं, जो 20, 25, 30 साल, 35 साल ज़िंदगी साथ में गुज़ारते हैं। लेकिन एक एज में आने के बाद उनको लगता है कि नहीं, अभी वी नीड आवर ओन स्पेस, हमें अपना स्पेस चाहिए, हमें स्ट्रेस नहीं चाहिए, और वो डिवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। कई बार तो ये भी सुनने में आया है कि एक ही घर में डिवाइडेशन करवा लेते हैं और कोर्ट भी इसकी रज़ामंदी दे देता है। बच्चों की रज़ामंदी से ये सब होता है। क्यों? क्योंकि जब एक एज क्रॉस कर जाते हैं पेरेंट्स, तो बच्चे भी उनको समझा नहीं पाते हैं, और हर एक का अपना ज़िंदगी सोचने का, जीने का तरीका अलग होता है। लेकिन एक बात इससे समझ में ये आ रही है कि आप कितने ही बड़े सेलिब्रिटीज़ हो, आप कितना ही पैसे वाले हो, कितने खूबसूरत हो, दुनिया आपकी दीवानी हो, पर जहाँ शादी जैसे इंस्टीट्यूट में आपको आना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस होती हैं और करनी पड़ती हैं, चाहे आप हँस के करो या आप रो के करो। नहीं तो वही दी एंड तो होता ही है कि डिवोर्सेस हो जाते हैं और आप अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है वो आपके बच्चों पर पड़ता है। आप चाहे बड़े घर के बच्चे हों, छोटे घर के बच्चे हों, गरीब के बच्चे हों या अमीर के बच्चे हों, बच्चे एक ऐसे आपके बीच में एक सेतु होते हैं कि जिनको माँ और बाप, फैमिलीज़ दोनों ही चाहिए होती है। ये बात अलग है कि जो बच्चा जिससे अटैच होता है वो उसी की फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है और उन्हीं के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है। अभी पिछले दिनों एक केस मेरे सामने आया कि जिसमें जो बच्चा था वो ये कंप्लेंट कर रहा था कि मैंने बचपन से अपने फादर को, माँ को डाँटते मारते हुए देखा है, तो आई एम नॉट अटैच्ड विद माय फादर। अगर मेरे पापा मम्मी का डिवोर्स हो जाता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब बच्चे ऐसी बातें कहने लगे, वो भी 13-14 साल का बच्चा, तो फिर शायद आजकल के बच्चे ज़्यादा समझदार भी हो गए हैं और माँ-बाप उनसे शेयर करते हैं और उनको समझा देते हैं, या बच्चों को भी ये लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स अलग-अलग रहकर खुश हैं, तो वो भी उस चीज़ को माइंड नहीं करते हैं। और ये बहुत से घरों में देखा गया है। सोशल मीडिया के थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, और क्योंकि मीडिया में डिस्कशन होता है तो मालूम पड़ता है, और बच्चे भी आजकल सोशल मीडिया से सो मच अटैच होते हैं, तो उनको हर चीज़ की मालूमात होती है और वो इस बारे में सवाल करते हैं। और जब हम बच्चों से पूछते हैं तो वो कहते हैं वी डोंट माइंड, अगर हमारे माँ बाप अकेले अलग अलग खुश हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आजकल शादी का एक मैरिज इंस्टीट्यूशन का, जिसकी बहुत जड़ें मज़बूत हुआ करती थी एक ज़माने में, अब वो नहीं रह गई है। वक्त के साथ सब कुछ बदल रहा है और हमें पहले तकलीफ़ होती थी कि बच्चे इस चीज़ में सफ़र करेंगे, लेकिन अब सब कुछ बच्चों की रज़ामंदी से हो रहा है, तो पेरेंट्स भी फ्री हो जाते हैं। एक रिलेशनशिप में नहीं निभा तो दूसरे में चले जाते हैं। सबकी अपनी-अपनी सोच है, अपनी-अपनी जर्नी है। आप उसमें किसी को कुछ राय नहीं दे सकते, क्योंकि इंसान जब डिसाइड कर लेता है कि मुझे ये सब करना है, तो वो करके ही गुज़रता है। हम और आप उसमें अपनी राय दे भी नहीं सकते, देना चाहें तो भी नहीं दे सकते, क्योंकि हाँ, बड़े-बुज़ुर्गों को फ़र्क पड़ता है। घर के जो बड़े-बुज़ुर्ग होते हैं उनको फ़र्क पड़ता है। एक बसी-बसाई फ़ैमिली जब टूट जाती है तो बहुत से रिश्ते बिखर जाते हैं।
पूरी एक जनरेशन बिखर जाती है, रिलेटिव्स बिखर जाते हैं, आपके आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। तो बहुत सोच समझ के शादी जैसा डिसीजन लेना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो तलाक का भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए।